यदा यदा ग्लानिर्भवति सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे 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 परमात्मा हमारी स्थूल एवं सूक्ष्म कर्मेंद्रियों का ज्ञान दे रहे हैं। इस शरीर में मोह रखने से विकारों की उत्पत्ति हुई, जो कि अब चरम सीमा पर पहुंच गई है। सभी गलत कर्मों को हमने अपना स्वभाव समझ लिया। क्रोध के कारण हमारे अपने हमसे दूर हो जाते हैं, इसलिए हमें कभी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध हमारे दिलों को दूर करता है। प्यार हमारे दिलों को समीप लाता है। ओम शांति। भाग्यदायिनी, भगवत प्रदायिनी। भगवानुवाच श्रीमद् भगवद गीता मनुष्यात्माओं के भाग्य की पूंजी है। ज्ञान की अत्युच्च प्रकार है श्रीमद् भगवद गीता, जिस ज्ञान की रोशनी में कोई भी अंधकार रह नहीं सकता। कोई भी प्रकार का अंधकार गीता ज्ञान की रोशनी से खत्म हो जाता है। ऐसे अत्युच्च कोटि के इस ज्ञान को समझने की ताकत जो भगवान से मनुष्यात्माओं को प्रदत्त हुआ है, ऐसे ज्ञान शिखर पर पहुंचते पहुंचते ज्ञान सागर के साथ का अनुभव करते, जो मनुष्यात्माओं में एक असीम धन्यता की अनुभूति होती है और जीवन में पाने का कुछ नहीं रहता। जब इतना सब मिल जाता है तो उसके बाद तो बांटना ही बांटना होता है। लेने की कोई इच्छा नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं है। ऐसी ही स्वरूप है परमात्मा का, उसके पास लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो सर्वशक्त है, संपूर्ण है, परब्रह्मा है, परिपूर्ण है। देता ही रहता है, देता ही रहता है। लेकिन उसके दिए हुए भाग्य को पहचानने में हम पीछे रह जाते हैं। उसके दिए हुए ज्ञान को समझने में हम पीछे रह जाते हैं। टेकन एज ग्रांटेड हो जाते हैं। बस इतना ही है ना। भगवान जब हमारा साथी बन जाता है तो शायद हम भगवान को भी पहचानने में, अपने भाग्य को भी पहचानने में आधे अधूरे रह जाते हैं। ऐसा ना हो। एक सुंदर सी घटना के साथ आज की इस चिंतन का हम शुरुआत करेंगे। एक राज्य, एक राजा, उसका परिवार, नदी के किनारे सुभिक्ष राज्य। एक दिन शाम के समय राजा अपने परिवार के साथ नाव में विहार के लिए निकलता है। जैसे जैसे नदी के बीचों बीच नाव चल रही होती है, पीछे से एक व्यक्ति तैरता हुआ, आवाज देता हुआ आता नजर आता है। तो राजा देखते हैं शायद डूब रहा होगा, सहारा चाहिए होगा। तो अपने नाव चलाने वाले खेवैया को कहते हैं
उस व्यक्ति को अंदर ले लीजिए। वो व्यक्ति और कोई नहीं, उस राज्य के अंदर एक संत रह करते हैं। थोड़ी सी विक्षिप्त स्थिति के अनुभव होते थे, लेकिन बहुत बड़े संत और नंगे ही घूमते थे। उनके नंगेपन का सभी को आदत हो गया था, इसलिए किसी को कुछ नहीं लगता था। उनको अंदर ले लिए नाव में, सभी के पास आके बैठने लगे संत, और राजा के पास आए। एकदम राजा को निहारते निहारते, राजा ने जो तलवार रखी थी अपनी, राजा को चक्रवर्ती से मिला हुआ था, बहुत चमकने वाला चांदी से बना हुआ तलवार। एकदम संत महात्मा उस तलवार को खींच लेते हैं और एक छोटे बच्चे के पास जाके देखते, उसको दिखाते दिखाते उस तलवार को पानी में फेंक देते। जैसे तलवार को पानी में फेंक दिया तो राजा को बहुत गुस्सा आया। ये मुझे अपने चक्रवर्ती महाराजा से मिला हुआ था तोहफे के रूप में, तुमने इसे फेंक दिया। तो वो अपने रक्षकों को कहते हैं इसको मार डालो। तब उनके साथ में जो उनके मंत्री बैठा हुआ होता है, वो कहता है राजा जी थोड़ा सा धीरज रखिए, वो संत महात्मा है, ऐसी सजा नहीं दी जाती है। अंदर ही अंदर इसको ना इतना गुस्सा कि अब मैं क्या करूं, इसकी क्या हाल करूं, इसने तो मेरा इतनी ऊंची तलवार को ही फेंक दिया पानी में, ये मेरी शान का एक प्रतीक था। इतने में वो महात्मा क्या करते, पानी में ऐसे हाथ फेरते हैं, जिस तलवार को उन्होंने पानी में फेंका था ऐसे 2 तलवार वहां निकल आते हैं। तो दोनों तलवार सामने रख कर राजा से पूछते हैं, पहचानिए इसमें से आपका तलवार कौन सा है, दूसरा फेंक दीजिए। डिट्टो होने के कारण, सेम टू सेम होने के कारण राजा पहचान नहीं सके मेरा कौन सा तलवार है या अपना कौन सा तलवार था। राजा जब दुविधा में पड़ गए तो संत हंसने लगे और बोलने लगे, क्या कह रहे थे, मेरा तलवार मेरा तलवार, खुद के तलवार को नहीं पहचान सकते, क्या मेरा मेरा लगा रखा है। तुम लाए थे, ले जाओगे, जाते समय तेरे अर्थी के साथ ये तलवार जाएगा। अरे ये मेरा मेरा छोड़ोगे ना, सही तरीके से जीवन के उद्देश्य को समझ पाओगे, तभी सुखी जीवन बिता पाओगे। मेरे मेरे के चक्कर में तुमने बहुत कुछ खोया है। आगे की जिंदगी में जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरे को त्याग कर तेरे को जानना, सब कुछ तेरा समझ कर जीना, थोड़ा सा सीखो तो जीवन सफल हो जाए। ऐसे कहते हुए फिर से पानी में कूद जाते हैं और तैरते निकल जाते वहां से। इस कहानी से हमें क्या समझना है, जीवन के इस दौर में, भगवान के इस अद्भुत राज्य में, सृष्टि एक भगवान का ही तो राज्य है, इसमें जो हमें राज्य मिला है शरीर, इस शरीर रूपी राज्य को संभालते संभालते, शरीर को अपना मानकर, शरीर से जुड़े सारे संपत्ति संबंधी वस्तु वैभव सब मेरा 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 कहते हुए, सच में मेरा कौन है, मैं कहां से आया, इस जीवन का क्या अर्थ है और क्यों जीने का मकसद है, ये सभी समझने में हम पीछे रह गए। तत्क्षेत्रम यच्च यादृक्य यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभाववश्च तत्समासेन मे शृणु। माना एक क्षेत्र क्या है, ये विकार क्या है, वाक्य क्या है, ये दुनिया क्या है, कब आए कब जाना है, इसका क्या मतलब है, इस सब के बारे में मैं तुझे बताऊंगा। भगवान कहते हैं तत्क्षेत्रम यच्च यद विकारी, विकार क्या है, इसका प्रभाव दुनिया में किसका प्रभाव ज्यादा है और इसके समान वस्तु कौन सी है, अर्थात तेरा मेरा, इसके बारे में मैं विस्तार से तुझे बताऊंगा। आगे चलकर बहुत सुंदर से इस क्षेत्र की जो बातें बताते, उसके पहले ये श्लोक यहाँ पर है, ऋषिभिर बहुधा गीतम छंदोभि विविधै पृथक् ब्रह्म सूत्र पदैश्चैव हेतु मद्भिः निश्चितै। मतलब भगवान ऐसे
कहे हैं, ऐसे भगवानुवाच लिखा है। ऋषि भी इसके बारे में बहुत कुछ कह गए। छंदसों में भी बहुत बातें कही गई है, ब्रह्मसूत्रों में भी बहुत सारी बातें कहे गए हैं। ऐसे बहुत सारी जो बातें हैं, किसने कुछ कहा, किसने कुछ कहा, ऋषि मुनियों ने कुछ कहा, ब्रह्मसूत्रों ने कुछ कहा, अनुभवियों ने कुछ कहा, शास्त्रों में कुछ कहा गया है, वेदों में कुछ कहा गया है। लेकिन सत्य क्या है, मैं तुझे बताऊं। देखिए कितनी अच्छी बात है। मतलब जो ब्रह्मसूत्रों में कहा गया है, छंदसों में कहा गया है, ऋषि मुनियों ने कहा है, वेदों में कहा है, उसमें पूरी सच्चाई बिल्कुल नहीं है, या यूं कहे कि उनकी बातें हमारी समझ में नहीं आई है। तो जो मनुष्यात्माओं को समझ में आए और जो वास्तविक हो, सत्य हो, वो कौन पहचानते हैं? जो पूरे इस क्षेत्र के बारे में ज्ञाता है, क्षेत्रज्ञ परमात्मा। उन्होंने ये प्रॉमिस किया कि मैं तुझे इस क्षेत्र के बारे में पूरी बातें बताऊंगा। अभी एक क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, जो शास्त्रों से समझे नहीं, जो ब्रह्मसूत्रों के द्वारा समझ में नहीं आया, जो ऋषि मुनियों ने कहा वो भी समझ में नहीं आया, तो मैं अभी तुझे इन बातों का सार स्वरूप सच्चाई समझाऊंगा। यहाँ पर इस क्षेत्र में जो मौजूद है, जब परमात्मा इस धरा पर अवतरित हुए थे, तो ये पूरी दुनिया या सृष्टि रूपी क्षेत्र, प्रपंच जिसको कहते हैं, जगत जिसे कहते हैं, उसमें क्या क्या है जिसके बारे में तुम नहीं जानते हो, मैं समझाना चाहता हूँ। महाभूतन्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचचेन्द्रिय गोचरः। ये जो महाभूत है, जो अहंकार के वश है, बुद्धि है, और अव्यक्त में अव्यक्त चेतना है, बुद्धि जो अव्यक्त चेतना है, और इसके आगे इंद्रिय, कितने इंद्रिय है? दशैकम, 10 इंद्रिय है। दशैकम ऐसे भी हो सकता है, एकादश, दश एकम, और 5 इंद्रिय जो गोचर है, जो आंखों में दिखाई देता है, ऐसे 5 इंद्रिय है। जो नहीं दिखाई देते हैं, ऐसी सूक्ष्म शक्तियां हैं। इनके बारे में भी मैं तुझे समझाऊंगा। सच में जो भूत जिसके बारे में परमात्मा ने कहा, जिसके बारे में हम नहीं जानते, मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है। एक राज्य के अंदर एक गांव था, बहुत अच्छी तरह से रहते थे, पहले जमाने के रोज थे, मेहनती थे। एक बारिश के बाद वहां के कुछ खेतों में, जैसे खेतों को देखने के लिए लोग गए, भाग भाग के आए, ये कहते हुए कि हमारी खेतों में तो भूत है, हमारी खेतों में भूत आ गए हैं। कोई खेत की तरफ जाना नहीं चाहता था, भाग भाग के आ गए, कोई नहीं जाना चाहता, उस तरफ देखना नहीं चाहता, बड़े बड़े 2 भूत आ गए हैं। एक दिन उस गांव में बाहर से एक व्यक्ति आया, उनको भी ये सुनाया गया कि हमारी खेतों में 2 भूत वास करते हैं। वो माना नहीं, उसने कहा मैं देखने जाऊंगा। खुद गया, देखा, और अच्छी तरह से जिन लोगों ने भूत कहा था उसे तोड़कर खाते हुए, हाथ में पकड़ के खाते हुए आया। लोग तो उसे दूर भागने लगे। अरे ये भूत को खा रहा है, ये महाभूत है, देखो उसके पेट के आंतों को निकाल के खा रहा है, कितना गंदा है ये, पता नहीं शहर में रह के क्या सीख के आया, भूत को मार कर उसके हाथों को हाथ में लेके खा रहा है। उसके हाथ में लाल लाल सा था, उसी को भगा दिया, गांव में रहने ही नहीं दिया। क्या करता बेचारा, भाग गया। थोड़े दिन के बाद दूसरा एक आया, उसी को भी वही समाचार सुनाया गया। वो फिर खेत में गया, क्योंकि एक तो भूत को उसने खा लिया था, दूसरा पड़ा हुआ था। उसको समझ में आया, वो वापस आके क्या बोला, हाँ सच में भूत ही है, उस भूत को ना मैं नाश करके आया हूँ, अभी वो भूत आपको सताएगा नहीं, अब आप जा सकते हैं। इसने क्या किया, वो जो सच में वो भूत नहीं था, इनके खेती में पता नहीं कहाँ से एक बीज पड़ गया था खरबूजे का। तो खरबूजे के 2 फल हो गए थे,
एक तो पहले वाले ने खा लिया था, ये दूसरे ने तोड़ के अच्छी तरह से खा के उसके सारे बीज सुखाए और आसपास के सभी के खेतों में रातों में जाके डाल के आ गया। और बाद में कहने लगा कि अभी देखो, उस भूत से लड़ने वाले भूत आपके खेतों में पैदा होंगे, लेकिन ये अच्छे भूत है, ये आप खा सकते हो इसको। ऐसी एक छोटी सी हंसी की कहानी हम सुने थे कभी। जिंदगी में भी ऐसे ही है, जो हमारे साथी थे उनको हमने भूतों में बदल लिया और इनके बारे में कुछ जाने बगैर वही जीवन समझ के बैठे। जैसे कई बार हम कहते क्या करना, गुस्सा करना मेरा स्वभाव है। सच में गुस्सा हमारा स्वभाव है ना, जबकि शांत रहना हम पसंद करते हैं, लेकिन हम गुस्से करने बगैर रह नहीं सकते। ऐसे हो गया है, भूतों के वशीभूत हो गए, डरते भी है और भागते भी है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं इन सब के बारे में तुझे बताऊंगा। आगे चलकर भगवान और एक बहुत अच्छी बातें कहते हैं, इच्छा द्वेषम सुखम दुखम संघात चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहृतम। इस क्षेत्र में जो व्यापक है, इच्छा है, द्वेष है, सुख है, दुख है, संग है, संग से बनी हुई चेतनाएं हैं, धर्म है, धृति है, इस क्षेत्र में जो भी समाया हुआ है, इस सब के बारे में मैं तुझे बताऊंगा। पूरी दुनिया एक क्षेत्र समझे, एक शरीर भी एक क्षेत्र समझे। बहुत सारी साम्यताएं हैं दुनिया में भी, बहुत सारी इच्छाएं हैं, आपसे द्वेष है, सुख है, दुख है, रंजिश है, और संग दोष है, संघटनाएं हैं, चेतना है, धृति है। इन सब के बारे में मैं तुझे बताऊंगा। और मनुष्य शरीर में भी जो परमात्मा ने बताया कि पंच इंद्रिय है, सूक्ष्म इंद्रिय है, मन बुद्धि संस्कार है, जो अव्यक्त चेतना है, और ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, जिसके बारे में हम जानते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि ये शरीर है, हम इससे अलग है। शरीर को ही हम मैं मान के चल रहे हैं। आईने में जो दिख रहा है इसी को मैं समझ रहा है, जबकि ये मेरा है। सभी को पता है ये मेरी हाथ है, ये मेरे पैर है, मैं हाथ हूं, मैं आंख हूं, मैं कान हूं, कभी नहीं कहते ये मेरा है। ऐसे इन इंद्रियों से बना हुआ शरीर को भी हम मेरा कहते हैं। भगवान यही कह रहा है कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, यही बार बार पहले भी हम सुनते आए थे, क्योंकि इसके कारण सविकार, बहुत सारे विकार के मय हो गया जीवन, विकारावृत हो गया है पूरी दुनिया, नाश होने को आया है। मुदाहृतम, इसके बारे में उदाहरण देके मैं तुझे सब समझाऊंगा। आजकल हम लोगों ने एक दूसरे से नफरत करना, द्वेष करना, बदला लेना, यही जीवन समझ के चला रहे हैं। चिल्लाना, चीखना, जोर से बोलना। एक आश्रम था, कुछ शिष्य रहते थे, सभी को अपनी अपनी ड्यूटी बांटी गई थी। एक शिष्य का काम था बाजार जाना, रोज जो सामान चाहिए आश्रम के लिए वो ले आना। वो आश्रम से निकले, बाजार गए, जो भी सामान खरीदना था लेके आ रहे थे। बीच में उन्होंने देखा कि कुछ लोग इकट्ठे हुए, पूछा क्या हो रहा है, तो 2 झगड़े कर रहे थे, मतलब झगड़ रहे थे 2 खड़े होकर। आमने सामने बिल्कुल नजदीक खड़े थे, लेकिन इतनी जोर चिल्ला रहे थे, माइलों दूर सुनाई दे रहा था। तो शिष्य को समझ में नहीं आया, इतने नजदीक खड़े हैं लेकिन इतना चिल्ला क्यों रहे हैं। फिर इसे आश्रम पहुंचने के लिए एक नदी पार करना था, नाव में बैठे, सभी को चढ़ाया उसने, नाव वाले ने, ये भी चढ़ के बैठ गए। बहुत लोग चढ़े हुए थे, बैठे हुए थे, नवविवाहित पति पत्नी बहुत नजदीक बैठे हुए थे, बहुत धीमे आवाज में बात कर रहे थे। शायद इनको लग रहा था किसी को सुनाई नहीं दे रहा है, लेकिन उन दोनों को आपस में सुनाई दे रहा था। यह दृश्य देखकर वो वापस आश्रम आए, अपने गुरुजी से पूछे कि गुरुजी, ये विचित्र देखा मैंने, दो लोग बहुत नजदीक खड़े थे, जोर से चिल्ला रहे थे, और नाव में मैंने देखा इतनी भीड़ में 2 लोग इतनी धीमे बात कर रहे थे, एक दूसरे की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया।
तो गुरुजी ने बहुत अच्छी बात बताई। गुस्सा मनुष्य को दूर कर देता है, मनुष्यों के दिलों को दूर कर देता है। प्यार मनुष्यों के दिलों को कितने भी भीड़ भाड़ में नजदीक ला देता है। तो हमें गुस्से से कभी काम नहीं लेना चाहिए, क्योंकि नजदीक होते हुए भी गुस्से के कारण मनुष्यों का दिल दूर हो जाता है। जी, आज की दुनिया में मनुष्य आत्माएं जो इस दुनिया रूपी क्षेत्र में, प्रपंच रूपी क्षेत्र में, जगत रूपी क्षेत्र में, जो परमात्मा का क्षेत्र था, इस क्षेत्र में अहंकार जो फैला हुआ है, अहम के बारे में यथार्थ नहीं जानने के कारण जो अहंकार फैला हुआ है, जिसके कारण पूरी तरह से विकारवश हो गया है पूरा क्षेत्र, इसके बारे में मैं विस्तार से तुझे बताऊंगा। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये सभी के बारे में मैं तुझे बताऊंगा। क्यों दुख होता है, क्यों सुख होता है? क्योंकि देह के बारे में, क्षेत्र के बारे में यथार्थ ज्ञान नहीं होने के कारण, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ की पहचान नहीं होने के कारण, अपने क्षेत्र का भी पहचान नहीं है, पूरे इस जगत के क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ जो परम क्षेत्रज्ञ परमात्मा है, उसकी भी पहचान नहीं है। जब उसको पहचानेंगे तो खुद को भी पहचानेंगे, तो एक क्षेत्र को भी पहचानेंगे। और इनमें जो सेपरेशन है, मतलब साथ में रहते हैं लेकिन अलग है। जैसे घर के अंदर मालिक बैठा है लेकिन वो खुद घर नहीं है। घर की पुताई होगी तो मालिक की पुताई नहीं होगी। ऐसे इस शरीर में कोई प्रॉब्लम है तो आत्मा अनुभव जरूर करती है लेकिन उससे बिल्कुल अलग है। ये जो महसूस था सच में जीवन के उद्देश्य को सफल करने के लिए जरूरी है। जिस उद्देश्य को हासिल करने के लक्ष्य से गीता ज्ञान हम सुन रहे हैं, अंधकार से रोशनी की ओर जाना, ममकार से प्रेम की ओर बढ़ना, प्रेम और मोह में अंतर कर पाना और नष्टमोही बनना, यही तो लक्ष्य है ना हमारा। क्योंकि पूरे दुखों का जड़ मोह है, पूरी समस्याओं का जड़ ही मोह है। मोह के कारण ममत्व, ममकार, अहंकार, ये सभी आ जाते हैं। इन सभी क्षेत्र के जानकारी मैं तुझे दूंगा। यहाँ पर देखिए, एक है दुनिया, एक क्षेत्र, दूसरे है अलग अलग क्षेत्र। इच्छा का अपना एक क्षेत्र है, द्वेष का अपना एक क्षेत्र है, अहंकार का अपना एक क्षेत्र है, सुख का अपना क्षेत्र है, दुख का अपना क्षेत्र है। जिस क्षेत्र पर सब हावी होकर बैठे हैं, उस क्षेत्र को जानकर प्रकृति और पुरुष के इस खेल को यथार्थ रूप से जान पाने की जो ये विद्या है, स्वयं परमात्मा जिसका वेत्ता है, वो हमें इस विद्या को समझा रहे हैं। लेकिन क्या होता है पता है, बचपन में माँ बाप या शिक्षक या गुरु जो बातें सिखाते हैं ना, हम सुना अनसुना कर लेते हैं। बड़े होने के बाद लगता है कि अगर बचपन में सुना होता माँ बाप की बातें तो बड़े होकर ये कष्ट देखना नहीं पड़ता। लेकिन वो बीता हुआ बचपन वापस नहीं आता, इसलिए हम भी अब अलवेला नहीं बनेंगे। जैसे बार बार हमने भगवान से सुना है, गूढ़ा केश बनना है, आलस्य, अलवेलापन, पोस्टपोनिंग, कल करेंगे, इन बातों से ऊपर उठकर जीवन की हर घड़ी को, हर क्षण को सफल करेंगे। और इस क्षेत्र की और पूरी दुनिया के क्षेत्र की जानकारी रखते हुए क्षेत्रज्ञ परमात्मा और क्षेत्रज्ञ आत्मा, देखिए दोनों का अलग अलग मीनिंग है, इसको समझकर परम क्षेत्रज्ञ के साथ अपना नाता जोड़ने का एक सुखद अनुभव करेंगे। ओम शांति। भाग्यदायिनी श्रीमद् भगवद गीता मनुष्य आत्माओं के सर्वोच्च भाग्य की पूंजी है, जिसकी रोशनी से सभी प्रकार के अंधकार दूर हो जाते हैं। गीता ज्ञानदाता ज्ञान सागर परमात्मा के साथ का अनुभव करते ज्ञान शिखर पर पहुंचकर हम आत्माओं को असीम धन्यता की अनुभूति होती है। दोस्तों, परमेश्वर पारब्रह्म है, परिपूर्ण है और यह सारी कायनात उनका ही राज्य है। हमें भी यह शरीर रूपी राज्य मिला है। इस अस्थायी राज्य को अपना मानकर अपने शरीर से जुड़े संबंधी, संपत्ति, वस्तु, वैभव आदि इन सब में आसक्त होकर इसे मेरा मेरा कहने लगे। इस मेरेपन के कारण में हमने बहुत कुछ खोया है। वास्तव में मैं कौन हूँ,
कहाँ से आया हूँ, इस जीवन का अर्थ क्या है, उद्देश्य क्या है, ये सब हम भूल गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि स्वयं भगवान हमारा साथी बनने के लिए तत्पर है और फिर इस शरीर की सीमितता के कारण हम भगवान को भी पहचानने में, उसके दिए हुए भाग्य को पहचानने में कहीं हम असमर्थ न रह जाएं। इसीलिए अब परम ज्ञाता के साथ नाता जोड़कर देह और दुनिया, इन दोनों का यथार्थ भेद समझकर हमें एक सुखद जीवन का अनुभव करना है। ओम शांति।